देखिए, जब आप ड्राइंग बनाते हो पेन से तो सबसे मेन ये कि होता है कि आप जितनी लाइट बनाओगे उतना ही अच्छा है। अब जितना आप लाइट बना सकते हो उसको उतना ही लाइट बनाओ। और अगर आप डार्क कर देते हो तो इसका ये हो जाता है कि आप अगर गलत होगी आपकी ड्राइंग तो उसको आप ठीक नहीं कर सकते। अगर आप लाइट ड्रॉ करते हो, जितना हो सके जितना लाइट आप कर सकते हो, जितना प्रेशर कंट्रोल आप कर सकते हो लाइट कीजिए, ताकि अगर आपकी मिस्टेक है तो उसको आप रेक्टिफाई कर सको। तो ये वे अच्छा होता है। अगर आप पेन से स्केच कर रहे हो तो अपनी ड्राइंग को आप बहुत ही लाइट निकालो। और आपको क्या करना है, हैचिंग की प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि आपको हैचिंग आनी चाहिए। हैचिंग आप हॉरिजेंटल हैचिंग करो, वर्टिकल लाइंस बनाओ, हॉरिजेंटल लाइंस बनाओ, क्रॉस हैचिंग करो। तो ये हैचिंग तो आपको अगर आप पेंसिल से भी करते हो, कोई भी आर्ट वर्क बना रहे हो, स्केचिंग करते हो, तो हैचिंग तो हर चीज़ में काम आती है। तो आपको ये है कि हैचिंग ज़्यादा से ज़्यादा आपको करनी है। आपको हर लाइंस की प्रैक्टिस करनी है, हर एंगल से प्रैक्टिस करनी है। आप वर्टिकल लाइंस बनाओ, हॉरिजेंटल लाइंस बनाओ, क्रॉस हैचिंग करो, कर्व बनाओ, अलग अलग टाइप से आपको जितनी हो सकती है उतनी आप हैचिंग कीजिए। प्रेशर नहीं बन पाता है तो धीरे धीरे वो चीज़ इम्प्रूव हो जाती है, कंट्रोल इम्प्रूव हो जाता है। अब देखिए, अब अलग अलग अगर राउंडनेस कर सकते हो, जैसे अब आप देख रहे हो, तो इस तरह से आप अलग अलग टाइप से, अलग अलग एंगल से, राउंडनेस से, इसमें बेनिफिट ये होगा कि कोई चीज़ आप अगर राउंड बना रहे हो, लाइक आप हेयर बना रहे हो, बियर्ड बना रहे हो, तो उसमें ये चीज़ काम आती है कि आप वहाँ पर आराम से अगर काम करते हो, लेयर वाइज काम करते हो, तो वो अच्छा लुक आता है आर्ट वर्क में। खासकर जैसे कि कोई भी आप राउंड चीज़ बना रहे हो तो वहाँ पे अगर आप स्ट्रेट लाइन का यूज़ करोगे तो वो राउंडनेस नज़र नहीं आएगी, वो 3D लुक नहीं आएगा। जहाँ पे राउंड चीज़ में अगर हम फ्लैट हैचिंग कर देंगे, बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइंस बनाएंगे, तो वहाँ पर वो चीज़ लगेगी नहीं कि वो राउंड है। तो उसके लिए आपको राउंडनेस के लिए तो आपको थोड़ा यहाँ पे कर्व ही देने पड़ेंगे। राउंडनेस के लिए आपको राउंड ही यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो इसमें भी यही है कि सबसे मेन तो कि कंट्रोल अच्छा रखो आप अपनी चीज़ पे। और दूसरा, जैसे कि आप मान लो ये मैं एक तना बना रही हूँ पेड़ का, तो पेड़ का तना जैसे राउंड होता है, तो अब ये दिख रहा है कि ये चीज़ राउंड है, तो राउंड चीज़ों के लिए, कर्व के लिए आप कर्व का ही यूज़ करो, तभी वो चीज़ राउंड लगती है। तो इसकी ये चीज़ें आपकी एकदम से डेवलप नहीं होगी। जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं उतनी ही ज़्यादा हमारा प्रेशर कंट्रोल होता है, उतनी ही अच्छी हमारी हैचिंग होती है, उतना ही अच्छा हमारा पेन वर्क होता है। अब पेन वर्क के तो इतने ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, क्योंकि पेन वर्क से ये नहीं है कि आपको एक पेन से ड्राइंग बनानी है आपको और वो अच्छी लगती है पेन से वर्क। पेन से काम करने के बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। लाइक पेन से अगर हम काम करते हैं तो वहाँ पर अगर हमारी मिस्टेक हो जाती है, पहला तो ये कि उसको फिर से बनाना पड़ता है, क्योंकि उसको हम इरेज नहीं कर सकते हैं। दूसरा, हमें बिल्कुल ही कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ वहाँ पे काम करना पड़ता है। अब आपको आप ज़्यादा ज़्यादा इस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए कि आपका जितना लाइट कंट्रोल आप कर सकते हो पेन पे, उतना आप लाइट कंट्रोल रखो। जितना ज़्यादा आप अपना प्रेशर, जितने ज़्यादा बिल्कुल ही हल्का सा रखोगे पेन को, बिल्कुल दबाव कम दोगे, तो आपकी लाइट आप हैचिंग कर सकते हो। तो ये चीज़ आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। और हो सके तो लेयरिंग का यूज़ कीजिए अपने आर्ट वर्क में, कि आप लेयर वाइज काम करो। एकदम से अगर हम डार्क लाइट बना देंगे, डार्क लाइन्स बना देते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता है, लुक उसका अच्छा लुक निकल कर नहीं आता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको लेयरिंग का प्रयोग करना पड़ेगा। लेयरिंग आप जितनी ज़्यादा करोगे उतना ही अच्छा होगा। जैसे कि मुझे यहाँ पे अगर डार्क बनाना है तो मैं इस लेयर के बाद दूसरी लेयर करूँगी, फिर तीसरी लेयर करूँगी, फिर फोर्थ लेयर करूँगी। जितना डार्क मुझे चाहिए उतना डार्क यहाँ पर मैं करती जाऊँगी, लेयर वाइज करूँगी। अगर हम एक ही बारी में एकदम से डार्क कर देते हैं चीज़ को, तो वो इतना अच्छा लुक नहीं देता है। तो सबसे मेन है कि आप जब इस चीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए कि लाइट टू डार्क चाहिए। एकदम से डार्क कर दोगे तो लाइट जाने का ऑप्शन नहीं बचेगा। अगर किसी आर्ट वर्क में लाइट एरिया देना है, डार्क एरिया देना है, तो वहाँ पर वो चीज़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वहाँ पे आप लाइट टू डार्क जाइए, देखते हुए कि कहाँ पर डार्क जगह है, कहाँ पर लाइट जगह है। तो ये चीज़ यहाँ पर ये चीज़ आती है आपकी कंट्रोल पे। जितना आप प्रेशर पे कंट्रोल रखोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ये चीज़ उतनी ज़्यादा इम्प्रूव होती है। तो इस चीज़ की आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जहाँ पे राउंडनेस है वहाँ पे, जहाँ पे कर्व है वहाँ पे थोड़ी सी राउंडनेस दो, ताकि वो चीज़ राउंड ही लगे।
तो ये चीज़ें आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उसके साथ ही इम्प्रूव होती है। तो आगे देखिए गाइस कि मैं भी इस तरह की प्रैक्टिस करती रहती हूँ, जैसे कि ये चीज़ें हैं, इस तरह से मैं राउंडनेस देती रहती हूँ, मतलब अलग अलग एंगल से इस तरह की मैं प्रैक्टिस करती रहती हूँ। तो आपको भी ऐसी ही प्रैक्टिस करते रहने रफ में कि आप हैचिंग करो, क्रॉस हैचिंग करो, लाइंस वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस की प्रैक्टिस कीजिए, लाइट टू डार्क जाइए। तो इस तरह की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ही आपका पेन वर्क